नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में बहुत सारी मुश्किलात हैं, लोग परेशानियों का शिकार हैं, लेकिन ज़िंदा उम्मीद खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, हर वक्त हमें रहनुमाई देता है। सो आज का जो मौजू होगा वो है खुदा हमें मुश्किलात से निकालना जानता है। इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम दोराहा में मुझे मदऊ किया ताकि हम कलाम के इस हवाला पर गुफ्तगू कर सकें। जैसा कि आपने फरमाया, मुश्किलें मुसीबतें हर एक पर आती हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों को उन मुश्किलों से निकालना जानता है। खुदा उनका शुक्र। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि खुदा अपने लोगों को मुश्किलात से निकालता है, और ऐसा नहीं है कि ईमानदारों पर मुश्किलात नहीं आती हैं। ईमानदारों पर भी मुश्किलात आती हैं और गैर ईमानदारों पर भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन इस सिचुएशन में खुदा के लोगों को कैसे रहना चाहिए, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मुश्किलें दोनों तरह से लोगों पर आती हैं, शरीरों पर भी आती हैं, उन पर भी आती हैं जो खुदा को नहीं मानते, खुदा पर भरोसा नहीं करते, और ईमानदारों पर भी आती हैं जी, खुदा पर भरोसा करने वालों पर भी आती हैं। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि शरीर मुश्किलों में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, लेकिन वो इन मुश्किलों में पड़े ही रहते हैं और उन परेशानियों और इन मुश्किलात के सबब से बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। मगर खुदा अपने लोगों को इन मुश्किलों में से निकाल लेता है। ऑलराइट, किताब मुक़द्दस में बहुत सारी हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें खुदा ने अपने लोगों को मुश्किलों से निकाला। तो पुराने अहदनामा में से क्या कोई आप रेफरेंस देना चाहेंगे कि कि खुदा किस तरह से अपने लोगों को मुश्किलात से निकालता है? जी बिल्कुल, खुरूज की किताब में से हम एक हवाला देखते हैं। जब खुदा ने अपने लोगों को, बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी में से निकाला, ठीक है, तो बुज़ुर्ग मूसा उनका रहनुमा हुआ, ठीक है, और खुदा ने अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा की वसीला से इसराइल को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया और उनको निकाल कर ले आया। अब हुआ ये कि जब वो निकाल कर ले आ रहा था तो फ़िरौन की फ़ौजें जो है वो पीछा कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी ग़ुलामी में से निकल जाएं। उनके काम काज करते थे, उनसे वो मेहनत लेते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये उनकी हदों से निकल जाएं। सो उन्होंने उनका पीछा किया ताकि उनको जाकर वो घेर लें। लेकिन होता क्या है कि जब पीछे फ़ौज आ रही है, लेकिन आगे जाके देखा तो आगे समंदर आ गया, ठीक है। अब दोनों तरह से परेशानी, आगे समंदर और पीछे फ़िरौन की फ़ौज है। पीछे जाएं तो भी मौत है और आगे जाएं तो आगे पानी है, पानी में लोग जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो ये बड़ी ऐसी सिचुएशन में वो लोग आ गए कि ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं। और यही वो वक्त है कि जब खुदा के लोगों को खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत होती है। अब ये इनको बिल्कुल पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, ना इन्होंने कभी सुना था, ना इनकी आंखों ने कभी देखा था कि हमारा खुदा इस कदर कुदरत वाला है जी। आगे पानी है और पीछे जो है वो जब मिस्र की फ़ौजें हैं, तो वो बुज़ुर्ग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और उसे कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी। यानी ज़रा सी मुसीबत जब आती है, और आज भी ऐसा ही है, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग तरह तरह की अपने आप को तकलीफ़ें, अज़ियतें, बाज़ तो ज़हनी तौर पर ऐसे हो जाते हैं कि यानी पागल समझे हो जाते हैं लोग, तो इतने अपने आप को हावी कर लेते हैं। लेकिन खुदा के लोगों के लिए एक उम्मीद बाकी रहती है। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर भी कोई नहीं जानता था, ना कभी इन्होंने देखा था और ना इनकी कानों ने कभी सुना था कि खुदा ऐसा भी कर सकता है जी। और उस वक्त खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े हो जाओ, यस, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ तुम्हें अपने खुदा पर भरोसा करना है और चुपचाप खड़े होकर अपने खुदा की कुदरत के कामों को देखो जो आज वो तुम्हारे दरमियान करेगा। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वो मिस्री जो तुम पर हुकूमत करते रहे, जो तुम पर जुल्म करते रहे, आज खुदा किस तरह से उन्हें बर्बाद करने वाला है, ये तुम्हारी आंखों के सामने होगा। और वो समंदर को देखकर घबरा रहे थे जी, और फौज को भी देखकर घबरा रहे थे, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया और खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा
और जैसे ही खुदा के बुजुर्ग बंदा ने अपना हाथ बढ़ाया और हम देखते हैं कि समंदर जो है वो दो हिस्से हुआ और बीच में से रास्ता बन गया, जिसमें से खुदा के लोग बनी इसराइल आराम से निकलकर पार हो गए और वो फिरौन की सरहदों से निकल गए। सो खुदा ने यहाँ पर अपनी कुदरत को जाहिर किया। और जैसा कि हमारा मौजू है कि खुदा अपने लोगों को मुश्किलों से निकालना जानता है। दुनिया नहीं जानती थी कि ऐसा भी कभी हुआ है, पर खुदा अपने लोगों के लिए ऐसा भी करने की कुदरत रखता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सर। आज हम सीख रहे हैं कि खुदा अपने लोगों को मुश्किलात से निकालता है। तो क्या खुदा मुश्किलात में अपने लोगों के साथ भी होता है? यस, मैं इसके लिए एक हवाला आपके लिए और अपने नाजरीन के लिए पढ़ना चाहूँगा जी। ज़बूर 91 साम 91 से, आयत नंबर 15 से पढ़ते हैं। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। ये खुदावंद ने फरमाया है कि वो मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। लेकिन गौर तलब बात यह है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है? वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। लोग कहते हैं कि मुसीबत आती है, हम दुआ करते हैं लेकिन कोई आंसर नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता, और मुसीबतों में पड़े, बीमारियों में पड़े, बर्बाद हो जाते हैं, कर्जे चढ़े होते हैं और ऐसा लगता है कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो उसकी एक वजह है, वो मैं इसी हवाला में से आयत नंबर 14 से पढ़ूंगा जी। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये असल वजह है जी कि क्यों लोग मुश्किलों में पड़ते हैं और पड़े रहते हैं, पर खुदा अपने लोगों को निकालना जानता है। कौन? चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। असल बात यह है, लोगों के दिल दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं। तो बाइबल फरमाती है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। तो दुनिया में दिल लगा हुआ है और चाहते हैं कि खुदा जब मुश्किलें आए, जब परेशानियां आए तो खुदा हमारी मदद करे। तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है कि जिसने उससे दिल लगाया है, जिसका दिल उसके साथ लगा हुआ है, गुनाह से मुबर्रा ज़िंदगी बसर करना, बदी से दूर रहकर अपने खुदा के डर खौफ में रहते हुए जब कोई ज़िंदगी बसर करता है, उसके अहकाम को मानते हुए, उसकी मोहब्बत जिसके दिल में बसी होती है, तो जब मुश्किल आती है तो खुदा अपने लोगों के साथ मुश्किलों में खड़ा होता है। सो गुड सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि खुदा मुश्किल हालात से ज़रूर निकालता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना दिल खुदा की तरफ लगाया हुआ है, तो मुकद्दस यूसुफ की मिसाल यहाँ पर मेरे सामने आ गई है कि उसने अपना दिल जो है वो खुदा से लगाया हुआ, और हमने बात की कि वो बदी में भी ना पड़ा और ऐसे ऐसे हालात में से गुज़रा, उसको पता भी नहीं था कि वो जो है वो ग़ुलाम बनाकर ले जाया जाएगा, लेकिन गैर कौम में जाकर और एक गैर मुल्क में जाकर भी जब वो खुदा का वफ़ादार था तो खुदा ने उसको वहाँ पर सरफराजी दी। हम देखते हैं सर किताब मुक़द्दस में कि खुदा जो है वो गुनाह की सज़ा देता है, लेकिन जब ईमानदार लोग और गैर ईमानदार लोग एक साथ रह रहे होते हैं तो लाजम है कि खुदा गुनहगारों को सज़ा दे। तो ईमानदार लोग भी क्या इस सज़ा का शिकार हो जाते हैं या खुदा उनके लिए कोई अलग बंदोबस्त करता है? खुदा अपने लोगों के लिए इंतज़ाम करता है। यही तो उसकी कुदरत है कि वो उन मुश्किलों में और जब तबाही और बर्बादी आती है उन हालात में भी खुदा अपने लोगों को बचा लेता है, प्रोटेक्ट करता है। हम अगर पीछे थोड़ा सा गौर करें, मिस्र ही में जब थे तो जिस रात मिस्र के हर इंसान हो या हैवान, उनके जब पैलोठे हलाक हो रहे थे, जब वबा वहाँ पर नाजिल हुई थी और उनके पैलोठे हलाक हो रहे थे और वहाँ रोना था और हर तरफ रोने की आवाज़ें आ रही थी, हर घर से जो है, क्योंकि हर घर में पैलोठा मारा जा रहा था उस वबा के सबब से। लेकिन जहाँ जहाँ खुदा के लोग थे, खुदा ने उन्हें कहा था कि तुम अपने घरों की चौखटों पर खून लगा लेना, और जब खून लगाया तो बाहर तो मातम है, पर जिस घर की चौखट पर खून लगा हुआ है वबा वहाँ दाखिल नहीं हो सकी है। और वहाँ लिखा है वबा तुम्हारे घरों के करीब फटकने की भी नहीं, उसे इजाज़त ही नहीं है कि वो खुदा के घरों में दाखिल हो सके। तो वहाँ पर खुदा ने अपने लोगों को बचाया और वहाँ से निकाला है। और उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है और साथ साथ चलता है। जैसा कि हमें अभी प्रीवियस जिक्र किया है, तो
एक और हवाला मैं पेश करता हूँ बुजुर्ग लूत के बारे में जी। जब सदूम और अमूरा का गुनाह इतना बढ़ गया, बदी इतनी बढ़ गई कि वहां पर हम देखते हैं कि मर्द मर्द के साथ बदी कर रहे थे, रूसियाही के काम कर रहे थे, और ऐसे घिनौने काम वहां होना शुरू हो गए। तो खुदा ने उस शहर की, सदूम और अमूरा 2 शहर थे, उनकी अदालत करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर खुदा का बंदा रास्तबाज लूत रहता है जी। तो खुदा ने अपने बंदा रास्तबाज लूत के लिए प्लान और मंसूबा था कि फरिश्तों को भेजा और वो जाएं, इससे पहले कि सदूम और उमरा को बर्बाद किया जाए, आसमान से आग नाजिल हो, वहां से लूत और उसके खानदान को वहां से निकाल लिया जाए। ये खुदा के प्लान में था। और हुआ क्या, जब फरिश्ते वहां पर गए ताकि वो सदूम और उमरा को तबाह बर्बाद करें, तो हुक्म उनको ये भी था कि पहले लूत मेरे बंदा को वहां से निकालना है। जब तक सदूम और उमरा पर आग नाजिल नहीं होगी, जब तक रास्तबाज लूत सदूम और उमरा के अंदर मौजूद है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, उन्हें भूलता नहीं है। खुदा के लोग उसकी निगाह में रहते हैं। ये भले एक थोड़ा सा खानदान ही है, छोटे चंद लोग हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है सर कि खुदा के लोग अगर ऐसे नाराज़ लोगों के साथ मौजूद हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा जो है उनको मौका देता है कि ये औरों को भी बचाएं, लेकिन अगर कोई ना बचना चाहे तो फिर उसके लिए यही अंजाम है कि वो वहाँ पर मरेगा। लेकिन खुदा के लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि खुदा अपने लोगों को हर मुश्किल से निकालना जानता है। बेशक। आगे बढ़ते हैं सर, हम एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मुश्किलात जैसे तरह तरह की मुश्किलात हैं, फाइनेंशियली मुश्किलात है या रिलेशनशिप में भी मुश्किलात आती हैं, ख़ानदानों में मुश्किलात आती हैं, कलीसियाओं में मुश्किलात आती हैं। तो हम यहाँ पर माली मुश्किलात की बात करेंगे कि क्या खुदा अपने लोगों को माली मुश्किलात से भी निकालता है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। बात जब करते हैं ना हर तरह की मुश्किल, तो फिर मुश्किल कैसी भी हो, ओके, खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ जी। जब बुजुर्ग एलीशा के ज़माने की बात है कि उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द था जिसकी डेथ हो गई, फौत हो गया। तो उसकी बीवी खुदा के बंदा एलीशा के पास आई और कहने लगी तेरा खादिम जो है वो मर गया है। और हुआ क्या, उसके 2 बेटे थे और उस पर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ था। और वो आई परेशान कि वो कहने लगी जो कर्ज खां हैं वो आए हैं और वो कहते हैं कि कर्ज अदा ना किया गया तो फिर उसके बेटों को वो गुलाम बना लेंगे। और आप जानते हैं गुलाम होता क्या है, गुलाम की कोई जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल, ना वो अपनी मर्जी से जीता है, ना वो मरता है, ना खा सकता है, ना सो सकता है। गुलाम डिपेंड करता है अपने मालिक पर। ऐसे ही सर। तो वो गुलाम बनाना चाहते हैं कर्ज पर वो था खुदा का बंदा जो मर गया था, वो खुदा का बंदा था। और वो खुदा के बंदा एलीशा का खादम था, शागिर्द था और खुदा परस्त था। तो जब वो उसके पास आई, शायद उसे कोई मुश्किल नज़र ना आए, लेकिन ये भी एक उम्मीद की बात है कि वो खुदा के बंदा के पास आई जी। खुदा के बंदा के पास आई ताकि वो उसे कोई राह बताए। वो इधर उधर जाकर उसने कर्जखाहों से जाके मिन्नत समाजियत नहीं की, बल्कि वो उसके पास आई कि वो राह निकाले कि ये कर्ज किस तरह से उतर जाए जी। तो हम देखते हैं कि लोगों पर कर्ज चढ़े हुए हैं जी, जिसकी वजह से लोगों के घर तक बिक जाते हैं जी। और यहाँ तक भी देखा है कि एक कर्ज उतारने के लिए लोगों को और कर्ज लेने पड़ जाते हैं, तो फिर कर्ज के नीचे दस्ते ही चले जाते हैं, निकलने की राह नज़र नहीं आती है। सो इस बेवा के साथ भी यही हाल था कि बच्चों को गुलाम बनाने की बात हो रही थी और वो खुदा के बंदा बुजुर्ग एलीशा के पास आती है कि वो उसे कोई राह बताए। तो उसने उसे क्या कहा कि एक कुप्पी तेल था उसके पास, ठीक है, उसने कहा कि जा और अपने पड़ोसियों से जहां जहां से भी हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, बर्तन ले ले, ठीक है, और जमा कर ले। वो आज के हिसाब से आप उसको ड्रम कह लें या ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर वो उसको स्टोर कर सकें, उसको तेल को भर सकें। और उसने वो कुप्पी दी, उसमें तेल था और उसे ये कहा कि जाकर उन बर्तनों में उंडेलती चली जाए, लेकिन एक ख़ास काम करना है, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। अब ये दरवाज़ा बंद करने का क्या मतलब है? कोई रिश्तेदार या कोई देख के मजाक उड़ा सकता है कि
ये क्या करने जा रहे हो, इस कुपी से इतना सारा तेल ये कहाँ से आएगा। तो दुनिया जो है वो ईमानदारों को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है, मनफी बातें जो है वो करना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए, ये कहाँ से इतना तेल है, इतनी सी कुपी से कैसे होगा। उसने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर से कोई भी मनफी सोच आपके कान में आनी नहीं चाहिए, तुम्हें बस ये हाथ में लेना है और ये खुदा का बंदा तुम्हें दे रहा है, यानी खुदा पर भरोसा करो और इसे जाकर उंडेलते चले जाओ। और उसने ऐसा ही किया। जब बर्तन भी जमा कर लिए और उसने शक नहीं किया, खुदा के बंदा के कहने के मुताबिक वो वहाँ पर ज़्यादा ठहरी नहीं है और ना ही उसने बहस की है कि खुदा के बंदा से कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतना सा छोटा सा बर्तन है, कुपी है, तो इससे कैसे होगा। लेकिन उसने बिलीव किया, उसने यकीन किया कि ये खुदा का बंदा मुझे ऐसा करने को कह रहा है। वह घर गई, दरवाज़ा बंद किया और अपने बेटों को साथ लिया और वो खुद जो है वो उन बर्तनों में तेल जो है वो उंडेलती जा रही है। और जो बर्तन बढ़ता है उसे उठाकर वो साइड पर कर देते हैं। और एक बड़ी अजीब जो है वो वहाँ पर बात हुई, और वो क्या थी कि बेटों की एक आवाज़ आई, माँ उंडेल रही थी और बेटों की आवाज़ आई कि अब बस हमारे पास बर्तन और नहीं, यानी जितने बर्तन वो जमा कर सकते थे, छोटे या बड़े, वो सारे के सारे बर्तन जो है वो भर चुके थे। अब ये देखिए यहाँ गौरतलब बात यह है कि खुदा की तरफ से बरकत में कमी नहीं हुई है, तेल मकूफ नहीं हुआ, खत्म हो गए, बर्तन ख़त्म हो गए। और मलाकी नबी की किताब में यही लिखा हुआ है कि मुझे आजमा कर तो देखो, मेरा इम्तिहान करो, आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता होंगे नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने की भी जगह ना होगी। और यहाँ ये कौल पूरा हुआ, उनके बर्तन ख़त्म हो गए पर तेल मकूफ नहीं हुआ। और जब बर्तन ख़त्म हुए तब तेल उसमें से आना बंद हो गया, रुक गया, और उन्होंने उससे उस तेल को जो है वो बेचा और अपना कर्ज उतारा और आइंदा के लिए भी उससे गुजर बसर जो है वो किया। सो माली तौर पर भी खुदा अपने लोगों के साथ साथ होता है, उन्हें इन माली तौर पर भी, माली मुश्किलात से भी निकालना जानता है। सो वंडरफुल सर, बहुत अच्छी बात कि हम ईमानदार होते हुए कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि हम माली मुश्किलात का शिकार हैं, अब कहाँ से खुदा हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस वाक़े में जो आपने बयान किया है, इसमें मुकम्मल तौर पर जो एतक़ाद है वो ज़ाते खुदा पर उन्होंने किया, क्योंकि ये वाकई जेन्युइन बात है और लोग देख भी रहे होंगे कि छोटी सी कुप्पी है, यहाँ से कैसे इतना सारा तेल निकल सकता है। लेकिन खुदा की कुदरत जो है वो जब ज़ाहिर होती है तो वहाँ पर ईमानदारों का हौसला और बढ़ जाता है। सो आगे बढ़ते हैं सर, आप अभी बात कर रहे थे कि दुनिया से जो लोग दिल लगा लेते हैं और वो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, तो इससे क्या मुराद थी आपकी, जो आप कह रहे कि दुनिया से दिल लगाना? जी, ये पहचान होती है कि जब दुनिया में रहें पर दुनिया के काम ना करें। बुजुर्ग लूत की अभी हम बात कर रहे थे, खुदा ने क्यों उसे निकाल लिया जी, खुदा ने किस सबब से उस पर ये फजल किया, उस पर रहम किया, उसकी एक वजह थी। पतरस रसूल अपने दूसरे ख़त में इस बात का बयान करता है। मैं ये हवाला आपके लिए, अपने नाजरीन के लिए पढ़ना चाहूँगा। जी प्लीज़। पतरस रसूल का दूसरा ख़त, दूसरा बाब और 6 आयत है। और सदूम और उमोरा के शहरों को खाके सया कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाहे इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिक था, रिहाई बख्शी। चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि सच्चे दिल को हर रोज़ शिकंजा में खींचता है। दिल हीलाबाज और ला इलाज है। उसे मालूम था कि जो उसके इर्द गिर्द काम हो रहे हैं ये नाराज़गी के काम हैं। वो उनमें रहता ज़रूर था पर दिक था, उसका दिल वहाँ पर नहीं लगा हुआ था। आज दुनिया के दिल जो है वो दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया की दौलत जमा करने में, शोहरत पाने के लिए। घर बना के बड़े खुश हो जाते हैं, चले रहने को हमें घर भी चाहिए, ये इसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा जोर वो कोई भी ज़राए है गलत करके किसी का हक मार के बनाया, मुझे गाड़ी हासिल करनी, मुझे घर हासिल करना है, ये ऐसा शे हासिल करनी है, और वो किसी भी तरीके से वो गुनाह के साथ हासिल किया जाए, फ्रेब के साथ किया जाए, दुनिया इन चक्करों में लगी हुई है। और फिर जब मुश्किल आए तो फिर
कि किसी से कहेंगे जी, खादम के पास पहुंच जाएंगे कि हम इस मुश्किलों से निकालने की राह दें, कोई दुआ हमारे लिए की जाए। तो बाइबल मुकद्दस में एक वर्स है, यूहन्ना की इंजील 9वां बाब 31वीं आयत में, ठीक है, वहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। ठीक है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, मगर अगर कोई रास्तबाज हो और खुदा की मर्जी पर चलता हो तो वो उसकी ज़रूर सुनता है। तो बाइबल तो बिल्कुल क्लियर बयान करती है। तो लोग चाहते हैं कि हम बदी को भी जारी रखें, गुनाह भी तर्क ना करें, और बस खुदा जब मुश्किल आए तो हमें निकाल ले। तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। खुदा अपने लोगों को जो है वो मदद करता है। कलाम से कोई नावाकिफ होता है तो मुश्किल आती है, उसे निकलने की राह नज़र नहीं आती। लेकिन खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। तेरा कलाम मेरी हड्डियों में ताजगी है जी, तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए रोईदगी है। ये सारी बातें वो बयान करता है। इसका मतलब है कि वो कहता है कि सब कुछ खुदा के कलाम के कंट्रोल में है, सब कुछ खुदा के कलाम के ताबे है। तो जिसके पास कलाम है वो मुश्किलों से निकलना जानता है। वो जानता है कि उसका खुदा किस कदर कुदरत वाला है। वो अपने खुदा की कुदरत को जानता है, वो अपने खुदा के बारे में जानता है। बुजुर्ग बंदा खुदा का ज़बूर नवीस कहता है, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह जी, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। यानी मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा। कोई कैसे किसी के बारे में कह सकता है जब तक कि उसके बारे में वो जानता ही ना हो, या उसका तजर्बा ना हो। तो वो खुदावंद के बारे में जानता है, वो खुदावंद के बारे में जानता है। बुजुर्ग दाऊद, जब जाति जूलियत का मामला आ गया और फौजें खड़ी हैं, वो रोज़ाना आता है, कुफर बकता है खुदा के खिलाफ, उसकी खुदा की फौजों के खिलाफ जो है वो कुफर बकता है, और वो रोज़ ऐसा करता है और वो चला जाता है। लेकिन इसके अंदर गैरत भरी हुई थी जी। लड़का था भी, दाऊद लड़का था लेकिन गैरत से भरा हुआ था। और पता क्या कहने लगा ये फ़लस्तीन होता कौन है। ये इसलिए वो कह रहा था कि वो खुदा से वाकिफ़ था जी। उसे मालूम था कि ये कौन होता है भाई हमारे खुदा के सामने, खुदा के नाम पर कुफर बकने वाला। और वो साउल के सामने खड़ा हो गया जाकर। बादशाह था साउल। उस तक जब खबर पहुंची और उसे जाके कहने लगा कि बादशाह मैं इससे लड़ूंगा, तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये एक लड़का और इतनी फौजें हमारी इतने दिनों से खड़ी हैं, मुकाबला नहीं कर पा रहे और ये लड़का लड़ेगा। और बादशाह ने कहा कि नहीं तेरे बस का काम नहीं है, वो बचपन से जंगी मर्द है और तू अभी महज लड़का है। तो ये नहीं कि तेरे अभी तो नरम हाथ और तू उसके सामने क्या है। तो वो कहने लगा कि नहीं बादशाह, तुझे मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था तो जब कभी कोई शेर या रीछ आकर, दरिंदा आकर उनमें से किसी को उठाकर ले जाता था ना, तो उसे कहने लगा कि मैं पीछा करता था। ऐसा नहीं कि चलो जान छूट गई, बाकी तो बच गई, मैं भी बच गया। कहने लगा मैं पीछे जाकर शेर को मारता था, रीछ को भी मारता था, और उसके मुंह से वो बच्चे को छुड़ाकर ले आता था। तो ये नहीं, वो बताना ये चाह रहा था कि मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैंने शेर को भी मारा है और मैंने रीछ को भी मारा है, और ये फ़लस्तीन भी उनमें से एक की मानद है। यानी किसकी मानद? वो शेर और रीछ जिन्हें मैं मार चुका हूँ। वो भले जंगजू है लेकिन वो अपनी आंखों के सामने जिंदा खुदा की कुदरत को रखता है, और वो इतने लंबे तड़ंगे जवान को, जंगी मर्द को मरा हुआ देखता है। यस, और वो खुदा के लोगों को ललकार रहा है इस वक्त, क्योंकि वो खुदा के लोगों को ललकार रहा है। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें तकवीत वाली ये बात है कि जब कभी भी लोग मुश्किल में गिरते हैं खुदा उनको निकाल लेता है, चाहे वो दानियल का वाक़या हो, शेरों की मांद का वाक़या हो, सदरक मेसक अब्दुन्नजू का वाक़या हो, और अभी आपने डेविड की जो मिसाल दी है कि उसके सामने भी बहुत बड़ी मुश्किल है ये दुनिया वालों को जो नज़र आ रही है, लेकिन जब खुदा उसमें मौजूद है और वो खुदा की कुदरत के साथ जा रहा है। और फिर उसने कहा कि मैं खुदावन के नाम से आता हूँ जी। लोगों को ये जुमला जो है वो याद रखना चाहिए, मुश्किल जितनी भी बड़ी है, लेकिन अगर आप खुदावन के नाम से जा रहे हैं तो फिर यकीनन फ़तहयाबी पाकर आप वापस लौटेंगे। बेशक। सो नाइस सर। एक और सवाल मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा कि हमने आज बात की है मुश्किलात के हवाले से कि खुदा अपने लोगों को मुश्किलात से निकालता है, चाहे वो किसी किस्म की भी मुश्किलात हों, और जब लोग मुश्किलात से निकल जाते हैं तो इसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए या लोगों को क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोगों का जो रवैया है खुदा के साथ, जी बड़े अफसोस के साथ मैं बयान करूंगा कि खुदा के साथ लोगों का रवैया अच्छा नहीं है। ठीक है, इसकी हमें एक मिसाल भी मिलती है अंजील मुकद्दस में से, और वो है 38 साल का बीमार शख्स। ठीक है, 38 साल से बीमार है। अब आप जानिए कि आज किसी को कुछ 4 दिन फीवर ही हो जाए ना तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। आजकल जैसे मौसम हुआ है
और कई तरह के प्रॉब्लम्स, कई तरह की बीमारियां हैं, और 4 दिन कोई बीमारी में गुजारना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, उकता जाते हैं जी। लोग यहाँ तक चाहते हैं कि मर जाएं ज़िंदगी से जी। और उस शख्स ने 38 साल बीमारी में गुजारे इस उम्मीद पर कि हौज़ लाया जाए और मुझे को उतार दे, पर कोई से उतारने वाला नहीं। पर आज उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु से हुई। अब उसे हौज़ में उतरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भेजने वाला है फरिश्ते को जो हौज़ लाता है, आज वो खुद वहाँ पर मौजूद है। और खुदावंद ने उसे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो सब्बत का दिन था। जब वो चारपाई उठाकर जा रहा था तो सब्बत के दिन एक खास लिमिट थी कि इतना सी वेट उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो चारपाई उठाना रवा नहीं था, क्योंकि उनकी जो लिमिट थी उससे ज़्यादा वेट था। तो जो है वो फकीर फरीसी उन्होंने जब देखा तो उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, भाई ये तुझे जानता नहीं है तू कि रवा नहीं है, तू चारपाई उठाकर सब्बत के दिन चल फिर रहा है जी। तो उसने कहा कि जिसने मुझे उठाया है उसी ने मुझे कहा था कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अब वो उससे कहने लगे, अच्छा ये कौन है भाई जो सब्बत के दिन जिसने तुझसे कहा कि अपनी चारपाई उठा चल फिर? तो जानते हैं कि जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता। ओके। 38 साल से बीमार है, ठीक है, और 2 मिनट के लिए भी वहां नहीं रुका कि मैं यीशु का शुक्रिया अदा करूं, उसके कदमों को चूमूं, उसके कदमों को बोसे दूं, जिसने मुझ पर इतना बड़ा रहम कर दिया है कि मेरा कोई था नहीं, पर आज उसने मेरे लिए वो काम किया है जो मेरे पास को होता तो मेरे लिए वो करता, और आज मुझे उसने अपना बनाकर ऐसा काम कर दिया है। और वो कहने लगा, मैं नहीं जानता। आज भी लोगों का रवैया जो है वो ये है, शिफा मिल गई, उनके प्रॉब्लम हल हो गए, और उसके बाद वापस दुनिया में चले जाते हैं, वापस खो जाते हैं, फिर कोई मुश्किल आएगी तो खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक 10 कोड़ियों का वाकया अभी आपने जिक्र किया, 10 ने शिफा पा ली थी, लेकिन 9 वापस नहीं आए। लेकिन उनमें से एक वापस आया और वो खुदावंद के कदमों पर गिरा, सजदा किया, कदमों को चूमा, शुक्रिया अदा करने लगा। और खुदावंद ने क्या कहा कि क्या बाकी 9 ने शिफा नहीं पाई? इसका मतलब यह है कि खुदावंद ये चाहता है कि जब वो किसी की ज़िंदगी में कोई काम करता है, उसे मुश्किलों से निकालता है, तो वो उसके कदमों में झुके और उसका शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया अदा करने का मतलब है कि वही इज़्ज़त और जलाल के लायक है। यस सर, सो वंडरफुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। और नाजरीन के लिए भी सर यही पैगाम है हमारा आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से कि अगर हम मुश्किलात में से निकल जाते हैं और खुदा जैसा कि अपने लोगों को मुश्किलात से निकालता है, तो उसके बाद हम पर लाजम यह है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने आप को उसके हजूर में पेश कर दें। ऐसा ना हो कि जब फिर दोबारा मुश्किल आए तो फिर हम उसके कदमों में जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब वो मुश्किलात से निकाल देता है तो फिर सारी ज़िंदगी हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। सो आपका बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे। हमने आज आपसे सीखा है कि खुदा मुश्किलात में से अपने लोगों को निकालता है। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बरकत पाई है, और अगर आपका कोई सवाल है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।